Hi everyone, I am Kavita Rana and welcome to my channel Easy Math। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ऑफ द टाइप ax² + bx + c वेयर a कैन नॉट बी 0। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c अगर हम इसको 0 रख देते हैं तो ये बन जाती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a b c आपके यहाँ पर रियल नंबर्स हैं और a कैन नॉट बी 0 क्योंकि इसके पावर ऑफ द वेरिएबल हाईएस्ट हमारा 2 होना चाहिए फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So in this chapter we will study how to solve quadratic equations and solving means finding zeros or roots of this quadratic equation. Number 2, nature of the roots and quadratic formula for finding roots, as well as solving quadratic equations by completing square। बट ये मेथड हमारा डिलीट हो गया है बट सिलेबस से, लेकिन हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के हिस्ट्री से। आप इसमें देखोगे आपको हिस्ट्री मेंशन की हुई है कि क्या क्या बिलीव्स रहे हैं कि पहले फर्स्ट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बेबीलोनियंस ने एंड देन लेटर इसको बताया कि ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने इसको डेवलप किया, ज्योमेट्रिक अप्रोच टू फाइंडिंग ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अ मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त, इन्होंने फॉर्मूला दिया फॉर दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। श्रीधराचार्य जिन्हें हम भास्कर 2 भी बोलते हैं एंड अरब मैथमेटिशियंस ऑल्सो। तो आप इस हिस्ट्री को आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हमने डिस्कस किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी ax² + bx + c = 0 फॉर्म में है। a b c आर रियल नंबर्स, a कैन नॉट बी 0। और यहाँ पर ये जो भी एग्जांपल्स आप देख रहे हो इसमें आप देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 2 होनी चाहिए फॉर a quadratic equation। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन इन्होंने रिपीट किया है यहाँ पर कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसके बाद कुछ सिचुएशंस इन्होंने थ्रू एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की हैं जिन्हें हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जांपल 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, और इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ये कहते हैं जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक जॉन हैव x नंबर ऑफ मार्बल्स, तो टुगेदर दे हैव 45 मार्बल्स, तो दैट मीन्स जीवंती शी हैव 45 माइनस x मार्बल्स एंड बोथ ऑफ देम एज पर द क्वेश्चन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो जॉन now he have x minus 5 marbles and Jivanti have 45 minus x minus 5 marbles, and given situation is that the product of the marbles now is 124। तो इसको प्रोडक्ट करते हैं हम, तो ये आएगा हमारा 45 minus 5 40 minus x equals to 124। क्वाड्रेटिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x 40 में 40x एंड माइनस x² माइनस 200 एंड प्लस 5x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होकर आता है इक्वल्स टू 124। x² को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस x², और यहाँ पर हमारे 45x हैं,
40x प्लस 5x राइट साइड जाकर हो जाएंगे -45x, एंड दिस 200 विल बिकम प्लस 200 ऑन द राइट हैंड साइड, तो इट इज़ 324 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया है इस सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे आर x। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी जो गिवन सिचुएशन है उसके अनुसार 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. तो in a day, if the total cost of production is 750, तो कैसे आएगी? X number of toys हमने प्रोड्यूस किए एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी 55 माइनस एक्स, तो कॉस्ट इंटू द नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई करने से हमारी क्या होगी? टोटल कॉस्ट ऑफ अ डे। सॉल्व करते हैं तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आता है। तो हमने इस तरीके से ये दोनों पार्ट डिस्कस किए, आप यहाँ देख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा आता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन में हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा कितना आना चाहिए? 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 5 प्लस 3 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आ रही है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन हमारा अब 2 नहीं है, हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल हमारी आ जाती है x इक्वल्स टू 12 हो रहा है तो 1। तो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 4 करते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसका a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी के साथ हमने लेफ़्ट हैंड साइड को ओपन किया और ये आएगा हमारा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो रहा है एक्चुअली, और इसको हम एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को कैंसिल करते हैं तो हमारा आएगा 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4। और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर एंड प्लस 6x इंटू 2 12x, एंड इधर में हमारे पास 8 और माइनस 4 इधर आके हो जाएगा प्लस 4, और
दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये हमारी एक्स स्क्वायर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। तो ऐसे हमने चारों इक्वेशंस डिस्कस की, तो चेक करना हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि लाइक हमें सेकंड पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, पर दोनों साइड से हमारा स्क्वायर कैंसिल होने से वो एक लीनियर में कन्वर्ट हो गई थी। और ऐसे ही हमें फोर्थ पार्ट में एक क्यूबिक इक्वेशन थी, बट क्यूबिक कैंसिल होने के बाद वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो हम ऐसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर देखकर नहीं बता सकते, थोड़ा सॉल्व करके देखो कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।